हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम के इंग्लिश पेपर के सभी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और आते हैं पहले प्रश्न पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द गर्ल्स वर पेंटिंग द बॉक्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बीइंग के साथ वाला हो जाएगा। द बॉक्स वाज बीइंग पेंटेड बाय द गर्ल्स, मीन्स ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल सेड टू हिम, कॉल द गार्ड, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। एज यू आर सीइंग, reported a speech is an imperative sentence, so answer will be the principal ordered him to call the guard. The principal ordered him to call the guard. Option B is absolutely correct. Now come to the next question, question number 3. The antonym of clear is, clear means होता है स्पष्ट और वेग मीन्स होता है अस्पष्ट। देन द एंटोनिम ऑफ क्लियर इज वेग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ही डॉट 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 द वर्क यस्टरडे। एज यू ऑल हैव स्टडीड, कि जैसे ही यस्टरडे लगता है तो हमारा जो मेन वर्ब होता है दैट विल बी इन सेकेंड फॉर्म, सो हेयर आंसर विल बी ऑप्शन बी, डिड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइगर मेड ए डॉट 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 अटैक। निश्चित रूप से आप जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो डेंजरस हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डॉट 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 यू गोइंग दिस इवनिंग। हैव, डिड, वर, आर। तो डेफिनेटली द सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग. Now come to the next question, question number 7. Choose the correct sentence. Every children likes a chocolate. Each child likes a chocolate. Each children likes a chocolate. Every child likes a chocolate. Then the right answer of this question is option D. Every child likes a chocolate. क्योंकि यहाँ पर every के बाद आप देख रहे हैं कि प्लूरल नॉन का प्रयोग हुआ और यहाँ पे चाइल्ड्स पजेसिव नॉन का प्रयोग हो गया और ईच चिल्ड्रेन, फिर ईच के बाद भी प्लूरल नॉन का प्रयोग हुआ, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ही डॉट 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 फिश फॉर लंच. ही एट, वाज इट, वुड बी इट, ईट. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू रीच द विलेज, ट्राई टू रीच द विलेज डॉट 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 सनसेट. गांव पहुंचने का कोशिश करें बिफोर सनसेट, सूरज डूबने से पहले. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डिड डॉट 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 से अबाउट द वर्क. व्हाट डिड सी से अबाउट द वर्क मीन्स यू हैव टू यूज हेयर सब्जेक्ट एंड द प्रोनाउन विल बी इन सब्जेक्टिव केस. प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस चाहिए और सब्जेक्टिव केस ऑप्शन केवल डी में है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा. 11th क्वेश्चन में आ जाइए. वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर, वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर. एज यू नो दैट व्हेन प्रिंसिपल क्लॉज इज इन फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होता है तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो जाता है, मीन्स सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 की आवश्यकता हो जाती है. देन द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. 12वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए. ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड. चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन. यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है. ही आस्क्ड me where I lived. As you are seeing here, he said to me, where do you live? This will be the correct answer. Simple है.
क्योंकि आप यहाँ पे आस्क्ड देख रहे हैं, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो चाहिए पास्ट इंडिफिनिट में ही चाहिए। देन राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है और इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन जो है इसका सैबोटेज, राइट आंसर इज सैबोटेज, और इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है तोड़ फोड़। देन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विनिंग द कंपटीशन वाज डॉट 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 ए फीदर इन द कैप। ये हो जाएगा प्रतियोगिता का जीतना टोपी में पंख लगने के समान था। टोपी में पंख लगना, कैप में पंख लगने के समान। He fell and was taken to the hospital. Article you have to use here. Then the correct article is the. He fell and was taken to the hospital. She has got a lot of books dot 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 question mark. Here you have to use question tag. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो टैग निगेटिव होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में होता है उसी से हम लोग टैग को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है आपका हैजंट सी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सी हैज गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स, हैजंट सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ईट राइस डॉट 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 माई हैंड। आई ईट राइस with my hand. I eat rice with my hand. This is the correct answer. Now come to the next question. It is a dot 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 of time. Waste. Here is also the test of a spelling, and if you know the answer, if you know the spelling of waste, then this is very easy question. बहुत ही आसान प्रश्न है वेस्ट। तो यहाँ पे वेस्ट कमर वाले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बर्बाद करने वाली की बात हो रही है। देन इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम रेडी टू से दिस एट हर फेस। आई एम रेडी टू से दिस ऑन हर फेस। आई एम रेडी टू से दिस इन हर फेस। आई एम रेडी टू से दिस टू हर फेस। मैं ये कहने के लिए उसके चेहरे पर तैयार हूँ, मीन्स उसके सामने बोलने के लिए तैयार हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। देन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई एम रेडी टू से दिस ऑन हर फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पनिश्ड। यू हैव टू सिलेक्ट हेयर अपोजिट वर्ड। पनिश्ड सजा देना, पार्डन मीन्स माफ करना। देन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट 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 इज योर प्रॉब्लम। What is your problem? The right answer of this question is option D. Absolutely correct. Now 22nd question means 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्निग्धा डॉट 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 टू ब्रदर्स। स्निग्धा is singular subject, so verb will be singular and right answer will be has. Snigdha has two brothers. Now come to the next question. Question number 23. Choose the odd one out. इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड में मिलेंगे, एक दो प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो ऑड वन आउट चुनना है आपको, मीन्स विषम इसमें से चुनना है। तीन एक जैसे लगते हैं और चौथा जो होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, ऑड होता है। देन हेयर, लीपर्ड, टाइगर, लाइन, फॉक्स सभी कहीं ना कहीं एक ही फैमिली से आ रहे हैं। फॉक्स जो है अलग हट जा रहा है। देन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑड वन आउट वर्ड इज फॉक्स। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ जाइए। व्हेन इट्स पोरिंग डाउन आउटसाइड यू शुड। जब बाहर में पोरिंग डाउन का मतलब बारिश हो रही हो, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, आपको छाता लेना चाहिए। देन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉक्ड डॉट 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 डाउन द स्ट्रीट। ही वॉक फार्दर डाउन द स्ट्रीट। दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। We need to buy butter. Few is not suitable. Many countable noun चाहिए उसके बाद, any countable noun, but option D is absolutely correct. We need to buy some butter.
Now come to the next question. Question number 27. Dot dot dot. You have another cup of tea. You have another cup of tea. क्या आप एक कप और चाय लेंगे? Will you have another? Should you have? Shall you have? Can you have? Then you have to show here politeness. आपको यहाँ politeness दिखाना है. And the most suitable modal is should. Should you have another cup of tea? Next, he confided dot 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 me. Choose the suitable preposition. यहाँ पे suitable preposition आपको लगाना है. तो he confided in me. Right answer is option A. He confided in me. उसने मेरे अंदर विश्वास भर दिया या मुझ पर वह विश्वास रखा, आश्वस्त हुआ वो. ये क्वेश्चन है. Now come to the next question. Question number 29. How old are you? आपकी उम्र कितनी है? I am 30 years old. Right answer is option C. Now come to the next question. Question number 30. India will win the World Cup. That is certain. Choose the correct combination of sentences. Synthesis से ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोग दो वाक्यों को कंबाइंड करते हैं. तो फर्स्ट में इट इज सर्टेनली दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप. यहाँ पे सर्टेनली गलत हो गया. यहाँ पे इट इज सर्टेन होता, देन दैट विल बी करेक्ट, सही हो जाता. इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप. यहाँ पे सर्टेनली एडवर्ब के जैसा प्रयोग तो हुआ है, बट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज सर्टेनली इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप. निश्चित रूप से भारत वर्ल्ड कप जीतेगा. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31. वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड. वैसे शब्द मीनिंग में अलग हों लेकिन सुनने में एक समान हों तो वैसे शब्द को हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं. होमोफोन्स मीन्स एक ही ध्वनि वाले. जैसे यू नो राइट, RIGHT, राइट मीन्स सही, और WRIT, राइट, राइट मीन्स लिखना. दोनों पढ़ने में एक जैसा लग रहा है लेकिन मीनिंग अलग अलग हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. वी बोथ डॉट 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 मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड. लुक नॉट सुटेबल, लुक अप, लुक एट, लुक फॉरवर्ड टू. लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्तेजित होना. हम लोग दोनों तुम्हारे न्यू गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उत्तेजित हैं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लुक फॉरवर्ड टू. मीनिंग ऑफ ए बर्निंग क्वेश्चन इज. बर्निंग क्वेश्चन का जो मीनिंग होता है वो क्या है? वाइडली डिबेटेड इशू, यानी बहुत बड़े पैमाने पर मामले जिस पर डिबेट चलते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बर्निंग क्वेश्चन. ए बर्निंग क्वेश्चन. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. बेनिफिट का आपको स्पेलिंग सेलेक्ट करना. मैंने बोला कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आएंगे, तो आप लोग एक बार इस पूरे सेशन को आराम से स्पीड बढ़ाकर देख लें और कुछ अगर नोट करने लायक चीज़ें हैं तो उसको नोट भी करें. देन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेनिफिट. अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चूँकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50. योर फर्स्ट 50 अटेम्प्ट विल बी चेक्ड. तो शुरू के 50 जो आपके सही होंगे वही चेक किए जाएंगे. तो आप समझ रहे होंगे कि 100 में से 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, और फर्स्ट 60 जो होता है वो ग्रामर से रहता है, और बाकी आपका नेक्स्ट 61 to 100 विल बी फ्रॉम योर लिटरेचर बुक, मीन्स स्टोरी ऑफ इंग्लिश एंड रेनबो पार्ट 2. तो 35वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं. जॉन इज वियरिंग द न्यू शर्ट. जॉन जो है नया शर्ट पहने हुआ है. आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. यहाँ पे एडजेक्टिव बताना है, तो निश्चित रूप से एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, एंड न्यू इज द राइट आंसर. नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस डॉट 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 ही रैन अवे. नो सूनर, जैसे ही नो सूनर आता है सेकंड क्लॉज शुरू होने से पहले यू हैव टू यूज देन. Then here right answer is option D, then. Now come to the next question.
व्हाट डॉट 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 डू यू टेक फॉर वर्क प्लेस, आप वर्क प्लेस के लिए कौन सा रूट लेंगे, मतलब मार्ग की बात हो रही है। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ROUT। यहाँ पर भी एक प्रकार से स्पेलिंग का ही टेस्ट है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फेच। फेच का मतलब होता है लाना, एंड यू नो फेच का मतलब लाना और ब्रिंग का मतलब भी लाना। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ डिटेस्ट। डिटेस्ट का अर्थ होता है घृणा करना, एंड यू नो लाइक मीन्स पसंद करना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एफ्रेड डॉट 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 देयर। आई एम एफ्रेड डॉट 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 देयर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ के बाद बिफोर चाहिए। आई एम एफ्रेड ऑफ गोइंग देयर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बाय द टाइम शी वॉज 15 शी डॉट 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 ए फेमस सिंगर। बाय द टाइम शी वॉज 15 शी had become a famous singer. Had become, sentence will be in past tense. Now what was the cause, what was the cause of his anxiety, उसके चिंतित होने का क्या कारण था। he entered dot 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 house he lived in a year ago, वो उस घर में इंटर्ड किया, प्रवेश किया, जिसमें वह एक साल पहले रहा करता था। देन हेयर द पोजिशन ऑफ द हाउस, द सिचुएशन, द कंडीशन इज ऑफ डिफिनिटी, सर्टेनिटी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ही इंटर्ड द हाउस। नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दीज डेज। वह अपने इन दिनों अपनी जीविका के लिए भी बहुत चिंतित है। तो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, right answer is option D, bread and butter. We have done our job, we have done our job, here you have to use question tag, and we are seeing that we have done our job यूज किया गया है, तो निश्चित रूप से haven't we, right answer will be option C. you dot 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 follow the rules, यहाँ पे हमें मॉडल सेलेक्ट करना है, तो must is the most suitable, we must follow the rules, हमें नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एग्जामिनेशंस डॉट 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 द नेक्स्ट। जैसे ही आपको द नेक्स्ट मंथ मिलता है, हेयर इट इज क्लियर्ड दैट द टेंस ऑफ द सेंटेंस विल बी फ्यूचर। देन आवर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ, हमारी परीक्षा अगले महीने शुरू होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वेंट आउट डॉट 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 द बेल रैंग। वी वेंट आउट आफ्टर द बेल रैंग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अली डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग्स, ही वॉज वाइज। चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज। एक बार फिर ये जो क्वेश्चन है ये आपका सिंथेसिस से है, दो वाक्यों को जोड़ने से है। तो अली डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग्स, अली ने अपने सारे बचत को निवेश नहीं किया। ही वॉज वाइज, वह बुद्धिमान था। तो अली वॉज वाइज इनफ नॉट टू इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग्स, अली इतना बुद्धिमान था कि वह सारे बचत को निवेश नहीं किया। देन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। Now come to the next question, Raja is dot 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 day and night। तो राजा is, you know कि जब is लग जाता है तो हमें before चाहिए, और if the sentence is in passive voice then हम लोगों को भी थर्ड चाहिए। यहाँ पे राजा is working day and night, राजा दिन रात काम कर रहा है। 50 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, आधे और बचे हुए हैं। आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें और कुछ सीखने का प्रयास करें, ये सारे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसी तरह का पैटर्न से क्वेश्चन आपको आने वाला है। सी वॉन दिस कंपटीशन लास्ट ईयर टू, सी वॉज विनिंग दिस कंपटीशन लास्ट ईयर टू। जैसे ही लास्ट ईयर, यस्टरडे ये दिखाई दे, आपका सेंटेंस का जो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा, एंड द वर्ब विल बी V2, और वर्ब क्या होगा V2। एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। Now come to the next question, 52.
52वां क्वेश्चन, इट डॉट 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 इजी, तो इट इज इजी, इट वर इजी, निश्चित रूप से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इट इज इजी। विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, वाल्टर डे ला मेयर वॉज ए ब्रिटिश पोएट, ऐसा सेंटेंस है। यू आर सीइंग हेयर इन द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप हैज बीन यूज्ड, सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मीन्स असर्टिव, तो असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इंपरेटिव भी नहीं है, एक्सक्लामेटरी भी नहीं है, डिक्लेरेटिव असर्टिव बोथ आर सेम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द चाइल्ड डॉट 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 वेल इन द लास्ट नाइट कंसर्ट, तो फिर एक बार लास्ट नाइट आ गया है, तो V2 हमें चाहिए। परफॉर्म, द चाइल्ड परफॉर्म वेल इन द लास्ट नाइट कंसर्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज वियरिंग ए गोल्डन नेकलेस, चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, यहाँ पे एडजेक्टिव आपको पता करना है, देन गोल्डन, गोल्डन इज राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वेस्ट मनी, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, करेक्ट असर्टिव सेंटेंस आपको बताना है। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी, वेस्ट मनी इज फुलिश, फुलिश इज मनी वेस्ट, मनी इज वेस्टिंग फुलिश, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। स्टूडेंट शुड डॉट 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 द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स, स्टूडेंट शुड डॉट 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 द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कॉल ऑफ है तो समाप्त करना हो जाता है, कॉल अप का होता है बात करके बुलाना, एंड कैरी ऑन जारी रखना, और कैरी आउट का मतलब होता है क्रियान्वयन करना, मतलब पूर्ण करना, तो विद्यार्थियों को अपने माता पिता के आदेश को पूर्ण करना चाहिए, कैरी आउट इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज डॉट 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 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो राम इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। माई फादर वॉज टाइड ऑफ, मेरे पिताजी ऊब गए थे, ऑफ ईटिंग बॉइल्ड फूड, तो माई फादर वॉज टाइड ऑफ। ही वॉज डॉट 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 बाई अ डॉग, यहाँ पे वॉच का प्रयोग हुआ है, एंड यू हैव टू यूज V3 और V4, बट वी आर सीइंग दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसलिए V3 यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और शेयर भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। अब हमारे पास बुक से, लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहा है जो 61 से 100 तक है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये क्वेश्चन है। तो टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, अगर आप नैतिकता में शामिल हो रहे हैं तो आपको अपने माइंड और पैशन पे मास्टरी हासिल करना होगा, मीन्स माइंड और पैशंस, जज्बात को और दिमाग को कंट्रोल करना होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ, कहाँ के लोगों के प्रति आभार थे, कृतज्ञ थे वे, तो इंडिया, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नानू का आवाज टू मीट द मिनिस्टर इन द ए पिंच ऑफ स्नफ से है, और राइटर हैं मनोहर मलगौनकर, तो नानू काका को मिनिस्टर से मिलना था, कहाँ, नॉर्थ ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे प्रभावित थे, तो गांधी जी से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू रसेल द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, रसेल के अनुसार, ये क्वेश्चन आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया हुआ है, एंड बर्ट्रैंड रसेल की ये चैप्टर है और वहाँ से आपने पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू रसेल द लास्ट ऑफ द प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, यानी प्रागैतिहासिक जो काल था उसमें जो इन्वेंशन था उसमें सबसे द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन क्या था, तो द आर्ट ऑफ राइटिंग था, जो अंतिम आविष्कार हुई थी, और द आर्ट ऑफ राइटिंग जो पिक्टोरियल रूप में था। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, बच्चों में जो निहित क्वालिटी होता है उन्हें हम लोगों को एडमायर करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, तो चिल्ड्रेन की क्वालिटी में, इन द चिल्ड्रेन। इन बांग्लादेश रुपथोका इज ए काइंड ऑफ, बांग्लादेश में रुपथोका क्या है, तो ब्रेड, स्वीट डिश, वेजिटेबल, फेयरी टेल है ये। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रिवेन्यू इज, न्यूज़पेपर्स के रिवेन्यू का जो मुख्य स्रोत है वो एडवर्टीजमेंट है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस किसकी पत्नी थी, निश्चित रूप से बेन जी की पत्नी थी। फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन,
जो भोजन सर्व किया गया था वो बनाना के लीव्स पर यानी केले के पत्ते पर। नतालिया कैसी लड़की है? तो उन्मादी टाइप की है, पीस लविंग भी नहीं है, डिसऑनेस्ट भी नहीं है, श्रीव्ड भी नहीं है, इनसेन है, उन्मादी टाइप की है। ये मैरिज प्रपोजल से ये क्वेश्चन है। बेंजी वॉज सिंपल माइंडेड एंड सिंपल हार्टेड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के रेवेन्यू में एडवर्टाइजर्स का योगदान होता है। चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश आर लुक्ड आफ्टर बाय, ये ए चाइल्ड इज बॉर्न लेसन से क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में बच्चों की देखभाल कौन करते हैं? तो बाय द फैमिली, पूरा परिवार करता है। द टीचर वाज ... सिंग सेबी कलेक्ट गार्ड। तो जब टीचर ने सेबी को गार्ड कलेक्ट करते हुए देखा तो क्या हुए? खुश हुए। इनकरेजिंग मतलब उसे साहस दिया। रिलीव्ड राहत उन्हें महसूस हुई। एंग्री क्रोधित हुए, निश्चित रूप से क्रोधित हुए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द रेडनेस ऑफ द फियर्स अपीयर्स ... टू द पोएट। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स क्रूएल टू द पोएट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Now come to the next question. I celebrate myself and sing myself is taken from. This line has been taken from Song of Myself and the poet is people's poet Walt Whitman. So then right answer is option C. Now come to the next question. The ... has become dumb to see the leaves less tree. This is the question from Now the leaves are falling fast and nightingale has become. Right answer is option C. In ... new leaves and fruits come out on trees. इस सीजन में नए पत्ते और फल आते हैं निश्चित रूप से you know. The answer of this question will be autumn. The tone of the poem An Epitaph is melancholic. Epitaph जो poem था उसका जो टोन था वो melancholic था, दुखदाई था, दुख से भरा हुआ था। The speaker of the poem The Soldier is जो द सोल्जर पोएम है उसके जो लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक, वो क्या थे? डॉक्टर, टीचर, ट्रेडर, सोल्जर। देन राइट आंसर इज सोल्जर। मैकाविटी इज द बैफलमेंट ऑफ। मैकाविटी जो था वो बैफलमेंट बना हुआ था कहाँ के लिए? तो लंदन पुलिस के हेडक्वार्टर के लिए। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड मीन्स लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ, उसी को कहा जा रहा है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से ये क्वेश्चन है। ... बिलोंग्स टू द जोरोस्ट्रियन रिलीजन। कौन से लेखक जो हैं जोरोस्ट्रियन मीन्स पारसी धर्म से जुड़े हुए हैं? रूपर्ट ब्रूक, कमला दास, जॉन डॉने, केन दारूवाला। केन दारूवाला। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक। कभी वाटर ट्रफ पानी के नाद पर पानी पीने गए थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर। कमला दास किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के बारे में बात कर रही है। द सोल्जर इज, सोल्जर क्या है? जो सोल्जर पोएम है आपके लेसन में वो एन ओड है, एन इपिक है, ए सोनेट है, एन इलीजी है। 14 लाइन की कविता है, ए सोनेट है। मैकाविटी इज ए चैप्टर का ही नाम है, मैकाविटी ए मिस्ट्री कैट। देन द आंसर विल बी ऑप्शन ए, मिस्ट्री कैट, रहस्यमय बिल्ली है। नर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रेफर्स टू। तो जब आप नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम पढ़ेंगे, उसके मीनिंग सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर नर्स को एक ट्री से बताया गया है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अ ट्री। ओड टू ऑटम इज ए रोमांटिक पोएम। ये जॉन किट्स की रोमांटिक कविता है। ए किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नैक स्टैंड फॉर। ए किंग ऑफ एग्जाइल किसके लिए पोएम स्नेक में आया है? जो डी एच लॉरेंस की कविता है। तो राइट आंसर इज द स्नेक, सांप के लिए आया है। द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड इन द। एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड पर कब आक्रमण किए? एंग्लो सैक्सन जर्मनिक पीपल थे, जर्मनी के लोग थे। द आंसर इज 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट। जो इंग्लिश भाषा की इतिहास है उसकी कहानी मात्र 1500 साल पुरानी है, 1500 ईयर्स ओल्ड। हु रोड द कैंटरबरी टेल्स? राइट आंसर इज चौसर, जॉफ्री चौसर। हु इज द राइटर ऑफ वेनस एंड एडोनिस? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शेक्सपियर। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ड्रामा जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से आया है। मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन। मोरालिटी प्लेज जो है कब डेवलप हुआ? तो मोरालिटी प्लेज जो हुआ था वो मिडिल एज में डेवलप्ड हुआ था।
राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओथेलो इज ए, ओथेलो क्या है तो ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नोवेल, इन स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब आप देखेंगे तो वहाँ रिचार्डसन होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिचार्डसन इज कॉल्ड फादर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नोवेल। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हु रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन है ये आपको बताना है। हेनरी फील्डिंग, गोल्डस्मिथ, जेन ऑस्टेन, चार्ल्स डिकेंस। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टेन का है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आज का अंतिम प्रश्न, डॉट 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 गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, किन लोगों ने इंग्लैंड को नाम और उसकी भाषा दिया, तो दोज वर एंग्लो सैक्सन, ये जर्मनी के लोग थे। तो गाइस आपको ये सेशन कैसा लगा, पसंद आया होगा, तो चलिए एक बार शेयर कर देंगे लिंक को, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।